हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक जलती हुई बस की ये तस्वीरें सच में दिल दहला देती हैं। कुरनूल के पास जो ये भयानक हादसा हुआ, उसने न जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी त्रासदी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। 20 से ज्यादा जाने, सोचिए, 20 से ज्यादा लोग आग की लपटों में समा गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 20 से ज्यादा कहानियां हैं, सपने हैं, हंसते खेलते परिवार हैं जिनका अंत हो गया। इस हादसे ने जो नुकसान पहुंचाया है वो हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो हुआ ये था कि एक प्राइवेट बस हैदराबाद से बेंगलोर जा रही थी, रोज की तरह एक आम सफर। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये बस एक आग के गोले में बदल गई। एक नॉर्मल सी यात्रा कुछ ही मिनटों में एक भयानक हादसे में तब्दील हो गई। इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई एक टक्कर से। बस एक दो पहिया गाड़ी, मतलब एक टू व्हीलर से टकराई, और बस यही वो छोटी सी टक्कर थी जिसने उस भयानक आग को भड़का दिया, जिसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। पर सवाल ये है कि एक टक्कर इतनी बड़ी, इतनी भयानक आपदा में बदल कैसे गई। चलिए उन चंद पलों को समझते हैं जब एक के बाद एक चीजें गलत होती गईं और ये हादसा इतना बड़ा हो गया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले हुई टक्कर के फौरन बाद ही बस में भयानक आग लग गई। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि यात्री बस से बाहर ही नहीं निकल पाए। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने सबको अंदर ही फंसा लिया। बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और यहीं पर यह हादसा एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गया। जब आग की लपटें शांत हुईं तो उसके बाद शुरू हुआ सवालों और एक्शन का दौर। बचाव का काम कैसे किया गया और सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से इस पर क्या कहा गया, चलिए ये भी देखते हैं। जैसे ही हादसे की खबर मिली, फौरन एक्शन शुरू हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची। जो लोग घायल हुए थे उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। और हाँ, ये सब कैसे हुआ, इसकी वजह जानने के लिए एक ऑफिशियल जांच भी शुरू कर दी गई। अब पॉलिटिकली भी जाहिर है इस पर रिएक्शंस आए। एक तरफ सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि आखिर बार बार ऐसे हादसे हो क्यों रहे हैं। उन्होंने जवाबदेही की और अनफिट बसों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तो देखिए, ये मामला अब सिर्फ एक बस और एक बाइक की टक्कर का नहीं रह गया है। इस हादसे ने हमारी रोड सेफ्टी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड्स पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। अब बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही की है। और इसी बहस के बीच जो सबसे बड़ी मांग उठी वो यही थी कि अनफिट बसों पर एक्शन होना चाहिए। ये मांग सीधी सीधी समस्या की जड़ पर वार करती है। सवाल ये है कि क्या हमारी सड़कों पर जो बसें दौड़ रही हैं वो वाकई में सेफ हैं? क्या उनकी फिटनेस की ठीक से जांच होती भी है? तो आखिर में सवाल ये उठता है, ठीक है, जांच होगी, शायद कुछ जवाब भी मिल जाएंगे, लेकिन असली सवाल मुआवजे या जांच से कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम ऐसा क्या करें कि इस तरह का भयानक हादसा दोबारा कभी ना हो। और ये सवाल हम सबके सोचने के लिए हैं। हम भविष्य में ऐसे विनाशकारी सड़क हादसों को आखिर रोकें कैसे? इसका जवाब किसी एक जांच रिपोर्ट में नहीं मिलने वाला। इसका जवाब मिलेगा ठोस कार्रवाई में, कड़े नियमों में और एक ऐसा सिस्टम बनाने में जो हर एक यात्री की जान को कीमती समझे।